दो तीन बातें हैं। एक तो मूर्ख बनाने का है इसमें। अगर वीमन को या महिलाओं का सशक्तिकरण करना होता, इनके दिल में खोट न होता तो जनगणना कराते। जब सब कुछ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती थी। अब जनगणना न होने की वजह से 2029 में जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। एक और दूसरी बात है कि परिसीमन फिर से होगा तब जाकर के लागू होगा। और तीसरी बात है कि ओबीसी को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। 33% रिजर्वेशन इधर हो गया और 24% SC/ST का हो गया, तो ओबीसी कुल मिलाकर के 40% सीटों में compete करेगा और उसको वॉश आउट कर देंगे। और उमा भारती ने भी ऑब्जेक्शन किया है। मैं धन्यवादी हूँ कि बीजेपी में रह कर के ओबीसी की आवाज़ उठाई है। इससे बड़ा कोई जुमला नहीं हो सकता और पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे आ जाएगा, फिर इसमें कोटा आएगा और बिना उसके बिल नहीं पास होना चाहिए। सर, मायावती भी कह रही हैं कोटा जो है वो सेपरेट किया जाए, ये इंश्योर हो। चलिए, थोड़ा दबाव तो बीजेपी का कम हुआ मायावती जी के ऊपर, वरना मायावती जी अक्सर बीजेपी के साथ ही रहती हैं, तो उनका समर्थन है। मैं धन्यवाद करता हूं कि ओबीसी का कोटा इस कोटे में होना चाहिए। सर, लगातार जो है इस पर विवाद भी कल हुआ। सितंबर 19 को हिस्टोरिक डे करार दिया, इसका नया नाम भी दिया गया है और साथ ही अमित शाह द्वारा भी जो है कांग्रेस पर निशाना साधा गया, हमला बोला गया। आप उस पर कैसे देखते हैं? पता नहीं इनका किस नैतिकता के बने हुए हैं। जुमला है पूरा, केवल 2024 का चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं, महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं। हिंदू कोड बिल में जिसमें बेटा बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार का प्रावधान था और पति कई पत्नियां रख सकता था, पत्नी नहीं, पति जब चाहता था डाइवोर्स कर सकता था, उसका विरोध इन्होंने संसद में कितना किया था। तो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता है महिलाओं को अधिकार न देना। इसमें क्या है कि ये हड़पना चाहते हैं पूरे संसद को, पूरे देश की विधानसभाओं को 1/3 के माध्यम से, चूँकि ज़्यादातर इसमें एजुकेटेड और सवर्ण महिलाएं आएंगी। सर, कनाडा, हालांकि हमने भी उनके डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है, एक्सपेल कर दिया है, लेकिन कल कनाडा के की तरफ से, चीफ की तरफ से वो करने की कोशिश, बल्कि जो मर्डर हुआ है उस पर हम जवाब चाह रहे हैं। वो प्रोब के लिए कह रहे हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और यूके को भी बोला है इस बात का। और चूँकि सबसे पहले उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, तो उसका जवाब तो हमारी सरकार ने दिया है। जवाब तो उसी भाषा में देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारी सरकार कह रही कि ऐसा नहीं है, तो जब ऐसा नहीं है तो आगे का क्या होता है कि दोनों सरकारों के बीच में कोई प्रोब अगर जारी होता, कोई चीज़ निकल के आती है, तो फिर आगे देखा जा सकता है। एज इफ नाउ तो हमारी सरकार कह रही कि निर्जर के मर्डर में कोई हाथ नहीं। सर, नवाज शरीफ दुनिया से पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है, बैक कर रहा है सबके सामने, और यहाँ भारत है कि वो चांद पर चला गया। ये तो खैर नवाज शरीफ भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, वहाँ के ISI जिम्मेदार है। जिस तरह से वहाँ पर थियोक्रेसी है, जहाँ धर्मतंत्र होगा वहाँ विकास हो नहीं सकता है, और दुर्भाग्य से उसी रास्ते पर भारत जा रहा है। अभी जो चंद्रयान देख रहे हैं, ये सब पहले पिछले की सरकार का किया हुआ है। जो टेम्परामेंट चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच चाहिए
किसी देश का, सेकुलर डेमोक्रेसी चाहिए, वो सब चीज़ें हैं नहीं वहाँ पर। तो भारत भी उसी दिशा में चल पड़ा है। अब देखते हैं कि अगर ये कंटिन्यू रह गए तो भारत की बर्बादी तय है।